फिजिक्स। हम लोग पढ़ चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल भी पढ़ लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम, उस पर एप्लीकेशन और कुछ प्रॉब्लम उसके आधार पर। अब लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ऐसे तो आप जानते हैं कि सब्सटेंस 3 प्रकार का हम लोग जानते हैं, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। लेकिन एक चीज़ और इस चैप्टर में पढ़ना होगा आपको, डाइलेक्ट्रिक्स, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर यहाँ हम लोग पहले देखते हैं। जैसे कि हम लोग सीख चुके हैं कि कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज हम लोग चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करने में और कंडक्ट कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस कंडक्ट कराने के लिए यूज करते हैं। द सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका कारण यह है, दिस इज बिकॉज कंडक्टर्स कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इसका डिस्कशन नीचे करेंगे हम लोग, अर्थात सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट results regarding electrostatics of conductors as below। फर्स्ट में है inside a conductor electric field is zero, electric fields are zero। देखिए, समझना है इसको कैसे। जैसे मान लीजिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ एक रेक्टेंगुलर एक कंडक्टर को हम लोग रखते हैं। यह कंडक्टर जो है ए बी और सी डी है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इधर भी होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। देखिए, तो इससे कारण क्या होगा, सम नेट नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन सी डी। इस सी डी पर इसके कारण जो है, क्योंकि इस कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, दे विल अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्टेड देयर।
अपीयर्स हो जाएंगे सी डी पर, एंड इक्वल पॉजिटिव चार्जेस इस ए बी फेस पर होगा, ए बी साइड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देर आर, यह जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्जेज अपीयर्स होगा, वह कहलाएगा इंड्यूस्ड चार्जेज। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्जेज। और यह इंड्यूस्ड चार्जेज जो होता है वह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहेंगे, यह इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, जो अपोज करेगा फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए बी टू सी डी। अब देखो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ फ्लो जो है स्टॉप हो जाएगा एज सुन एज ई पी, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के बराबर और इक्वल हो जाए, तो यह क्या हो जाएगा, यह स्टॉप हो जाएगा। एज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। तो इसमें क्या होगा, जब यह दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ई नॉट माइनस ई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि व्हेन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। दूसरा बिहेवियर इसका देखो, द इंटीरियर, इसको याद रखना है, इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्जेस, नो एक्सेस चार्जेस, ठीक है, इन स्टैटिक सिचुएशन, इन स्टैटिक सिचुएशन, ठीक है। दूसरा इसका बिहेवियर कह रहा है कि द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्जेस इन स्टैटिक सिचुएशन। मान लीजिए कोई सरफेस से वॉल्यूम एलिमेंट इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर पर विचार हम करते हैं, तो क्लोज सरफेस बाउंडिंग दिस वॉल्यूम एलिमेंट, तो बाउंडिंग जब होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, क्लोज सरफेस इज जीरो। और गॉसेस लॉ से आप जानते हो कि देयर इज नो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अर्थात गॉसेस थ्योरम से भी इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, जैसे मान लो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, फाई बराबर क्या होता है, चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, और फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। से अभी आपने देखा है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, इज जीरो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यह जब जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बराबर क्या होगा,
जीरो हो जाएगा। अर्थात द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर जो होता है आपको चार्ज जीरो होता है, अर्थात इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। ठीक है।